गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे है ना, ये जो पार्ट है हम लोग देखेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन जो हम लोग जानते हैं कि वैक्सीन जो आ चुकी है ना, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि वैक्सीन आ चुकी है। दुनिया में वैक्सीन जो है, दो वैक्सीन जो है, एक रशियन वैक्सीन और पहला जो चाइनीज़ वैक्सीन है। तो चाइना ने ऑलरेडी वैक्सीन का निर्माण तो कर लिया है और सेकेंड फेज ट्रायल के बाद इमरजेंसी के रूप में है ना, इमरजेंसी ग्रांटिंग जैसे होता है ना कि सेकेंड फेज ट्रायल हुआ है, थर्ड फेज बिना ट्रायल किए हुए लोगों पर प्रयोग किया जाने वाला, लोगों को बांटा जाने लगा है। तो एक प्रकार का ये पेंडेमिक है और इसे बचने के लिए लोग कुछ भी करना चाह रहे हैं है ना, तो इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन है ना ये लोगों के साथ खिलवाड़ थोड़ा हो सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट जो है उसके अच्छे आ रहे हैं, तो इसलिए है ना इनको पॉजिटिवली लिया जा रहा है। जैसे कि रशिया ने भी निकाला है, तो लैंसेट जो मैगजीन है उसने बताया है ना कि ये जो वैक्सीन है पॉजिटिवली बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, लोगों पर काम कर रही है और विदाउट एनी हार्मलेस है ना, किसी प्रकार की हानि के बिना ही ये काम कर रही है। तो अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का इन पर भरोसा नहीं है थोड़ा है ना। और कोई भी भरोसा कैसे कर सकता है ना, भरोसा ये जो है बॉडी हमारे अंदर जाती है, हमारे ब्लड में जाती है, और अभी तक तो है ना बहुत सारे ये जो जनरली जो मेथड है इसका जो फेजेज है, वैक्सीन निकालने का जो फेजेज है ना, जनरली जो आम बीमारी का जो वैक्सीन आती है वो 10 से 15 साल लग जाता है इसके फेज क्लियर करने में है ना। तो इसका इतना जल्दी वैक्सीन आने वाला नहीं है, अगर आ भी जाए तो इसको बांटते बांटते हमारा 2021 तो निकल ही जाएगा और लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते 2021 समाप्त हो जाएगा है ना। तो ये वैक्सीन आने वाली है और यहाँ पे बहुत सारे वैक्सीन जो रेस में चल रहे हैं है ना। तो जैसे हम लोग जानते थे कि पहले 160 वैक्सीन थे, अब अराउंड 175 वैक्सीन है ना बन चुके हैं और जो अभी ट्रायल में चल रहे हैं। 175 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जो आप ट्रायल में चल रही है ना। तो जिसमें बहुत सारे वैक्सीन है, जिससे एस्ट्राजेनिका हो गया, आपका ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एस्ट्राजेनिका हो गया, अमेरिका का मोरेंडा हो गया। तो ये सब जो है ये सबसे टॉप में है ना, फेज 3 में पहुंच चुके हैं, यानी इनका जो है लास्ट स्टेज है। अगर ये सक्सेस हो जाता है ना, तो वर्ल्ड WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना, तो इसका है ना ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अमेरिकी जो गवर्नमेंट है वो चाह रही कि 3 नवंबर से पहले अमेरिका में ये जो है ना ये वैक्सीन ला दिया जाए, क्योंकि 3 नवंबर के पहले 3 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होना है और ये अमेरिकी सरकार चाह रही कि हम जीत जाएँ। तो वो जितना चाह रही है और इसके लिए वो चाह रही है ना, और उनका बयान भी आया कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, इसको करना पॉसिबल है ना। लेकिन अगर ये वैक्सीन आ जाती है ना, तो अगर ये वैक्सीन जब आ भी जाती है तो इसको लागू करने के लिए फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से आपको सेंक्शन करवाने पड़ेंगे कुछ है ना। तो अगर इमरजेंसी के रूप में फूड ग्रांटिंग करेगा, बोला ग्रांटिंग कर सकते हैं है ना, FDA ने बोला कि ग्रांटिंग कर सकते हैं अगर फेज 2 बिना क्लियर किए भी है ना, तो लोगों के पास दवाई जा सकती है, लेकिन दिया जा सकता है, लेकिन पक्का नहीं बोला कि दिया ही जाएगा है ना। तो ग्रांटिंग की जा सकती है, तो इतना अभी संभव नहीं है। तो अमेरिकी सरकार जो चाह रही है, ट्रंप जो चाह रहे हैं है ना, तो वो चाह रहे हैं कि 3 तारीख से पहले आ जाए ताकि उसका प्रभाव जो चुनाव में देखने को मिल जाए है ना। और है ना वो इंडिया से भी बहुत कुछ चाह रहे हैं है ना। तो यहाँ से देखते हैं है ना, जो US अमेरिका है, US जिसको बोलते हैं USA बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं है ना। इसके जो व्हाइट हाउस के एडवाइजर है ना, तो ये भी उन्होंने कुछ कहा है इस पर है ना। इलेक्शन कमीशन में ये इलेक्शन वहाँ जो होता है 3 नवंबर को ही होता है ना। तो यहाँ पे जो जो बाइडन वहाँ के जो प्रेसिडेंट के राइवल्स हैं, कह सकते हैं हम लोग, अपोजिशन में है ना, तो वो जो हैं इन पर बहुत कड़ा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इस प्रकार से है ना ये जो बनने वाला अभिनय है और इतना जल्दी कैसे हो सकता है, फिर भी है ना यहाँ पे देखते हैं है ना। तो यहाँ से और अगर ये बन भी जाती है तो वहाँ पे एक सर्वे कराया गया अमेरिका में है ना, तो वहाँ पे अधिक लोगों, जब तक लोग ने वैक्सीन लगाएंगे अपने से है ना, लोग लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आप कैसे लगाइएगा उनको है ना। तो यहाँ पे 25% अमेरिकी जो है नागरिकों ने बोल दिया कि हम तो वैक्सीन ही नहीं लगाएंगे। तो अभी तो एक गलत है ना, लेकिन जब तक उनको भरोसा नहीं होगा गवर्नमेंट पे, जब तक उसको वैक्सीन का पूरा ट्रायल सही तरीके से नहीं बताया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा है ना, तब तक वो ऐसा करने के लिए अपने आप पे रिस्क नहीं ले सकते हैं कोई है ना, और कोई लेना भी नहीं चाहेगा है ना। तो 25% अमेरिकी ने ये पुल आउट कर दिया कि हम लोग वैक्सीन लगाएंगे ही नहीं है ना। तो है ना, तो देखते हैं क्या होता है ना। तो हम जाने ऑक्सफोर्ड का जो एस्ट्राजेनिका ऐसे अभी ट्रायल फर्स्ट में है ना, यानी फर्स्ट नंबर में ट्रेंड करी है, सबसे ज़्यादा अभी ट्रायल सबसे ज़्यादा दूर जा चुकी है, फेज 3 में जा चुकी है।
और अमेरिका का मोडेना भी नंबर 2 पर है ना। उसके बाद देखते हैं और अगर दवाई बन जाती है तो बिना फेज 2 क्लियर किए हुए है ना, FDA में, फूड अथॉरिटी ऑफ ड्रग अथॉरिटी के द्वारा ये ग्रांटिंग किया जाएगा और इमरजेंसी में है ना फेज 2 क्लियर, फेज 3 क्लियर किए बिना ही लोगों को दवाई दे दी जाएगी और फिर फेज 3 उसी को बोलते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे और रसिया का जो वैज्ञानिक आ चुका है, रसिया का जो वैक्सीन आ चुका है ना, उस पर भी रसिया का जो रिजल्ट है लैंसेट मैगजीन के द्वारा बताया गया कि रसिया का रिजल्ट बहुत ही बेहतर है ना। और रसिया ने भी पूरा ट्रायल क्लियर नहीं किया और सबको बताया भी नहीं है इस पर, और लोगों को बांट भी दिया दवाई, है ना। तो वैक्सीनेशन करना शुरू भी कर दिया लोगों को, है ना। और ये बताया वैक्सीन भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना, जिसमें ये 2 साल के लिए आपको काम करेगा, ठीक है। रसिया के जो वैज्ञानिक निकाले हैं, है ना, वैक्सीन, वो 2 साल के लिए आपको 2 साल के बाद फिर से लगवाना होगा, है ना। आप लोग जानते हैं कोविड-19 है ना। कोविड-19 एक प्रकार की बीमारी है जो वायरस से जनित रोग है, वायरस जनित रोग है, और वैक्सीनेशन इसकी प्रक्रिया है ना। अभी बहुत सारे ऐसे जैसे HIV बीमारी हो गया, HIV जो हमारा एड्स हो गया, है ना, इसका तो अभी वैक्सीन भी नहीं निकला, कितना दिन से है ना। तो वैक्सीन अभी उसका निकाल पाना संभव नहीं है। तो अभी बताया कि 175 वैक्सीन टोटल रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें 34 क्लिनिकल ट्रायल में जा चुके हैं, कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड में और कोई थर्ड में है ना। तो 34 का जो है ना क्लिनिकल ट्रायल में जा चुका है। और ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि अगर ये हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है, हर्ड इम्यूनिटी का लेवल होता है, करने का मतलब हर्ड इम्यूनिटी के में बहुत सारे लोग है ना, अगर 137 करोड़ की आबादी इंडिया में है तो उसमें अगर 100 करोड़ लोगों को कोरोना हो जाता है तो फिर तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो यानी हर्ड में बहुत सारा जनसंख्या में, वो बहुत सारा जनसंख्या प्रभावित हो गया है, तो फिर अब किसको प्रभावित तो कर पाएगा, है ना। इस प्रकार की जो इम्यूनिटी आदमी के अंदर या व्यक्ति के अंदर जो डेवलप हो जाती है उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे WHO ने बोला है कि अगर ये बन जाती है वैक्सीन, ये वैक्सीन बन जाती है तो पहले उससे जो कुछ वैक्सीन जो बनेंगे, है ना, उसको WHO कुछ गरीब देशों के लिए रखेगी, है ना। नहीं तो यहाँ पर जो माफिया के लोग हैं या फिर अमीर देश हैं, है ना, अमीर देश से सब वैक्सीन को तो लेके चल जाएंगे, है ना, बाकी गरीब देश को मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए WHO का ये है, जैसे ही वैक्सीन बनती है ना, ट्रायल पूरा होता है, उसके कुछ भाग जो है ना WHO रखेगी, जो गरीब देशों को दिया जाएगा स्पेशली, है ना। तो ये WHO का अच्छा इंसेंटिव है ना। तो ऑन इंडिया देखते हैं, इंडिया में हम देखते हैं वैक्सीन का क्या प्रभाव है। 8 वैक्सीन, है ना, इंडिया के भी 8 वैक्सीन है जो फेज 2 ट्रायल में, फेज 2 ट्रायल में जाने के लिए तैयार नहीं, करने का मतलब 2 वैक्सीन ऑलरेडी फेज 2 ट्रायल में जा चुका है ना। जैसे फेज 3 कंप्लीट होगा, इंडिया में भी वैक्सीन आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 वैक्सीन जो है फाइनल स्टेज में जा रहे हैं, दुनिया के 8 वैक्सीन, इंडिया के 8 वैक्सीन में 2 वैक्सीन फेज 2 ट्रायल में, और दुनिया के 8 वैक्सीन जो है इन फाइनल स्टेज में, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या क्या, किसको किसको लगा, अगर वैक्सीन आ जाती है तो किसको किसको लगाया जाएगा। तो अगर वैक्सीन आती है तो सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को लगाया जाएगा, यानी उन लोगों को लगाया जाएगा जो कोरोना वॉरियर्स को देख रहे हैं, यानी कोरोना के मरीज को, जैसे डॉक्टर हो गए, है ना, बहुत सारे पुलिसकर्मी हो गए, है ना, सुरक्षाकर्मी हो गए। तो ये सब जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, जो कोरोना के मरीज से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, सीधा कांटेक्ट में रहते हैं, सबसे पहले उनको लगाया जाएगा। उसके बाद जिसका इम्यून सिस्टम वीक है ना, जिसका जो इम्यून सिस्टम वीक है, पहले उनको लगाया जाएगा, क्योंकि उनको बीमारी का ज़्यादा खतरा होता है ना। उनको लगाने के बाद, है ना, लोगों के पास पहुंचाया जाएगा, है ना, जो नॉर्मल लोग हैं और वो वैक्सीनेशन होना चाहते हैं या वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, तो उनके पास फिर ये वैक्सीन पहुंचा दी जाएगी, है ना। ऐसे इनको चुनाव को देखते हैं, अमेरिकी चुनाव को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि उनका प्रभाव जो है फिर से वो जीत के आ जाए। और जो बाइडन ऐसा तो है ना, जो बाइडन भी ऐसा करना चाहते होंगे, लेकिन अपोजिशन में होने के कारण थोड़ा, है ना। तो ये है ना, तो अमेरिका का अगर जो बाइडन आते हैं अमेरिका में, तो इंडिया का कोई ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखें, है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप से भी कोई इंडिया को ज़्यादा इंसेंटिव नहीं, कोई ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है ना, बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है ना। बाकी के लिए आप अपने आप अनुमान लगा लीजिए। ये हमारा वैक्सीन का अपडेट था, है ना। बाकी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट।